तो एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 होल पावर माइनस 2 प्लस 1/3 होल पावर माइनस 2 प्लस 1/4 होल पावर माइनस 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। माने इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करने पर कितना आएगा। ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले नंबर्स राइट कर लेंगे जो गिवन है 1/2 होल पावर माइनस 2 प्लस 1/3 होल पावर माइनस 2 प्लस 1/4 होल पावर माइनस 2 इक्वल। देखिए 1/2 होल पावर माइनस 2 पावर माइनस 2 है तो प्लस की पावर चेंज करना पड़ेगा। जब प्लस की पावर करेंगे, पावर 2 करेंगे, -2 से +2 पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 मीन्स हो गया 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो जो न्यूमरेटर में नंबर होता है वही राइट कर लेते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2, इसका मतलब 2 स्क्वायर प्लस की पावर हो गई प्लस 1/3 होल पावर माइनस 2। तो प्लस की पावर बनाने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा प्लस 1/4 होल पावर माइनस 2। तो इसमें भी प्लस की पावर बनाएंगे तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4, तो 4 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 2/2 है, इसका मतलब 2 को जो बेस है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा प्लस 3/2 है तो बेस यहाँ पर क्या 3 2 टाइम्स लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस 4/2 है, इट मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो देखिए 16 9 25 4 29 इक्वल हो गया 29। ये आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी में लिखा हुआ है 29 तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर्ली ब्रैकेट बिगिन इन स्मॉल ब्रैकेट 1/3 होल पावर माइनस 3 फिर माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 1/2 होल पावर माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1/4 होल पावर माइनस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। माने इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको राइट कर लेते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट बिगिन 1/3 होल पावर माइनस 3 माइनस 1/2 होल पावर माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 1/4 होल पावर माइनस 3 इक्वल। देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1/3 होल पावर माइनस 3 लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, जब पावर माइनस की पावर है तो माइनस की पावर को हमें प्लस में चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस की पावर को प्लस में चेंज करेंगे तो जो आपका बेस है बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेस का रेसिप्रोकल। तो यहां पर हो जाएगा 3 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 पावर 3 हो जाएगा माइनस 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2 पावर 3 प्लस की पावर हो गई डिवाइड बाई 1/4 का रेसिप्रोकल 4 पावर 3। अब आगे सॉल्व करेंगे 3 पावर 3 मीन्स हो गया 3 टाइम्स ओपन करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 पावर 3 मीन्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स ओपन कर लिया डिवाइड बाई 4 पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा इन कर्ली ब्रैकेट 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई कर लिया गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 4 4 जा 16 4 जा 64 इक्वल हो जाएगा 27 में 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19। तो 19 डिवाइड बाई 64 19 डिवाइड बाई 64 को हम क्या राइट कर सकते हैं, जो डिवाइजर होता है नीचे आ जाता है तो क्या हो जाएगा 19/64। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में लिखा है 19/64 तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 होल पावर 2 फिर होल पावर -2
होल पावर -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व में। तो पहले तो बिग ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, इन स्मॉल ब्रैकेट -1/2 होल पावर 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल पावर -2, बिग ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1। देखिए जैसा आपने देखा है कि किसी भी यहां पर पावर की पावर लगी हुई है। देखिए -1/2 होल पावर 2 है और फिर इसकी पूरे के होल पावर -2 है, इस पूरे के होल पावर फिर -1 है। तो पावर की पावर मींस अगर आपका इस तरह से है a पावर m है, होल पावर n है और होल पावर p है, अगर कई पावर से लगी हुई है या जितनी भी पावर लगी है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इक्वल क्या हो जाएगा, a बेस लिखा m इंटू n, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका है। इसी तरह से -1/2 बेस है, बेस हमारा क्या है -1/2 है और इसकी पावर देखिए क्या है, पावर होल पावर 2 है, फिर उसकी पावर की पावर क्या दी है -2, उस पावर की पावर क्या दी है -1। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू -2 इंटू -1, जितने टाइम्स पावर की पावर लगती जाएगी उन पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा -1/2 होल पावर। अब यहां पर देखें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 जा 4। पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये प्लस का था, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस की पावर हो गए तो -1/2 होल पावर 4 हो गए। अब इसको ओपन करेंगे, क्योंकि प्लस की पावर है इसलिए 4 टाइम्स इसको ओपन कर ले मल्टीप्लाई में, तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इक्वल, तो माइनस आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, इवन टाइम्स है। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम करते हैं तो प्लस का आता है, तो प्लस का आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1 आ जाएगा अपान 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 1/16, ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लें ऑप्शन में 1/16 कौन सा ऑप्शन है, तो ए में लिखा हुआ है 1/16, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7/12 होल पावर -4 इंटू 7/12 होल पावर 3x इक्वल 7/12 होल पावर 5 इज। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल के पहले भी नंबर लिखा हुआ है और इक्वल के बाद भी लिखा हुआ है और इसमें x भी यूज हुआ है। अगर वेरिएबल भी यूज होता है और इक्वल के पहले और बाद में लिखा होता है तो इसका मतलब वो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि x की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ये करना है। तो सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं 7/12 होल पावर -4 इंटू 7/12 होल पावर 3x इक्वल 7/12 होल पावर m होल पावर 5 है। अब देखिए लेफ्ट साइड में सभी के बेस इक्वल है, देखिए इसमें भी बेस 7/12 है, इसका भी बेस 7/12 है। तो जब 7/12 बेस है, बेस सेम है, तो पावर तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई में है, तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो सिंस a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n, ये रूल आपको पता है एक्सपोनेंट का कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर देखिए बेस दोनों का सेम है, 7/12 है, तो ये आपका बन जाएगा 7/12 होल पावर, और ये पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी तो -4 + 3x इक्वल के बाद है 7/12 होल पावर 5। अब देखिए जो इक्वल के बाद है और ये इक्वल के पहले था, दोनों तरफ बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल इनको हम कंपेयर कर ले,
अगर इनको हम कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो बेसेज आर इक्वल, तो पावर्स विल बी इक्वल। तो यहां पर राइट कर दें स्टेटमेंट, सिंस बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल। क्या होगा? पावर्स विल बी इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, अगर पावर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? -4 + 3x = 5। अब यहां पर x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3x के साथ जो प्लस या माइनस में उसको पहले हम ट्रांसपोज कर दें, तो 3x = 5 और -4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x = हो जाएगा 549। अब ये x = क्या हो जाएगा? x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, 3x मीन्स होगा 3 × x मल्टीप्लाई में, तो x = कितना हो जाएगा? 3 उधर ट्रांसपोज होगा तो 9/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3/1 को क्या राइट करेंगे? 3, तो x = आ गया 3। यही आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन से ऑप्शन में 3 है? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।